अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप? अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानब, जो है पार्शियल फ्रिक्शन है। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा और बहुत ही आसान एक्सरसाइज चैप्टर है। पार्शियल फ्रिक्शन को सॉल्व किस तरह किया जाता है, किस तरीके से सवाल हल करेंगे, उसके लिए हम इस चैप्टर को समझते हैं बच्चे। एक्सरसाइज 4.1 की जानब चलते हैं। एक्सरसाइज जो 4.1 है उसमें लिखा है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रिक्शन। रिसॉल्व इनटू सेवन एक्स माइनस 9 बाय एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3 दिया गया है। ठीक होगा, ये कंडीशन एक दी है। उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व हम पार्शियल फ्रिक्शन की मदद से करेंगे। पार्शियल फ्रिक्शन क्या होता है, किस तरह सॉल्व किया जाता है? देखो, इस कंडीशन को मैंने वैसे ही नीचे लिया। 7x प्लस 9 ओवर माइनस 9 है, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, इधर भी इक्वल, ब्रैकेट इज इक्वल टू, जो बाई के नीचे दो वैल्यूज पड़ी हुई ना बच्चे, इसे मैं एक को ए के बराबर ले लूंगा, फर्ज कर लूंगा, दूसरे को बी के बराबर। यानी कि इसे मैं लिखूंगा ए ओवर एक्स प्लस 1 और प्लस बी ओवर एक्स माइनस। ठीक हो गया, बाय में लेनी है। ठीक हो गया, पहली को हम ए के बराबर फर्ज करते हैं, दूसरी को बी के बराबर। अगर 3 आ जाए तो सी के बराबर, अगर 4 आ जाए तो डी के बराबर। ठीक हो गया, पार्शियल फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, अब मेरे पास ये है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 3। ठीक हो गया, ये बाय में है। मैंने इसको फर्ज किया कि इसके बराबर बच्चे एक ए के, और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी भी फर्स्ट से मराद इसकी कंडीशन ही ये होती है पार्शियल फ्रिक्शन की। ठीक हो गया, फर्स्ट हम ए के बराबर रखते हैं, सेकंड हम बी के बराबर। ये कंडीशन किसकी है? पार्शियल फ्रिक्शन के बच्चे। ठीक हो गया, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, जब मैंने इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? दोनों ही कट गए। तो इधर क्या रह गया मेरे पास? 7x इज इक्वल टू, जब मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x प्लस 1 कट गया, क्या बच गया? x माइनस 3। प्लस b के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 वाली कट गई, प्लस वाली बची। आगे समझ बच्चे? आगे 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 बच्चों, आगे बच्चे। अब हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट वाली ये रकम है, मैंने यहां पर किया जी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? माइनस 1 के इक्वल। ठीक हो गया, x प्लस 1 के इक्वल है ना, तो उसे मैंने 0 के इक्वल फर्ज कर लिया। तो मैं इक्वल के दूसरी कीमत में लेके गया तो क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। अब इसका मतलब जो x है इसकी कीमत क्या आ गई? अब ये जो कमीशन पड़ी हुई है ये वाली, इसमें मैंने दर्ज करना है। ये देखो 7, यहां पर लिख भी सकता हूं, पुट द वैल्यू। यहां पे लिखेंगे 7 इज इक्वल टू -1 -9 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1 -3, उसमें दर्ज नहीं होनी है। ये इसका रूल है। अगर यहां पे मैं -1 लगाता हूं क्या हो गया? प्लस और माइनस आपस में कट गए तो रकम 0 हो गई, तो लिखो ही ना। अगर आप चाहते हो कि मैं लिखना चाह रहा हूं, ये याद रखें, इधर वाली कीमत जब इसके साथ होगी तो ये 0 होगा, इधर वाली कीमत जब इसके साथ होगी तो ये 0 होगा। दोनों में से एक कीमत लेनी होती है। ठीक हो गया, अब ये देखो मैंने इसको उठाया, इसे मैंने लेट किया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स पर किसके आ गया? -1 के।
मैंने देखा -1, देखो इसमें दर्ज किया, इसमें दर्ज किया, इसमें तो 0 हो गया, तो वो मैंने लिया ही नहीं, तो मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे पता है कि उसमें 0 ही होना है। तो ये क्या हो गया, -7 - 9 इज इक्वल टू -4a, माइनस ये कितना आ गया, -16 इज इक्वल टू -4a, माइनस माइनस से कट गया, 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, a, 4/4 4 से कट गया, 4 1 4 4 6, यानी कि a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया। अब मैं चलता हूं इसी के पार्ट बी की जाना। मैंने पहले फर्ज किसको किया था और सेकंड मेरे पास क्या है, अब हम उसको उठा लेंगे। वो है x -3 इज इक्वल टू 0 और x बराबर किसके आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि अब मैंने इसको उठाया था, अब मैंने किसको ले लेना है, x -3 को, ठीक हो गया। 0 के इक्वल फर्ज किया, इसमें दर्ज किया। अब मैंने पुट किस में करना आता है, ये जो इक्वेशन बनाई होती है, ये वाली जो इक्वेशन पड़ी है मेरे पास, इसमें मैंने पुट करना है, ऐसे ही है, ठीक हो गया, ठीक होगा बच्चों, आगे समझ। अब ये देखो, जब मैं इसमें दर्ज करूंगा तो जब मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा, क्या हो गया, ये 3 पॉजिटिव, ये 3 0 हो गया। मैंने सिर्फ बी में दर्ज कर दी, ये देखो 7 इज इक्वल टू 3 -9 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 + 1, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये कितना आ गया, 21 - 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4b, ये कितना आ गया, 12 इज इक्वल टू 4b, 12 इज इक्वल टू 4b ओवर 4/4, 4 से कट गया, बी की कीमत क्या आ गई, बी की कीमत क्या आ गई, 3। समझ आई बच्चे, आपको आ गई बच्चे, आपको हाँ जी। अब हमारी वैल्यूज खत्म हो गई, 2 वैल्यू से दोनों के आंसर निकाल दिए, ए का भी निकल आया और बी का भी। अब हमने इसको जब पुट करना है ना इस जगह पे, तो जिसका आंसर आया उस जगह पे उसका आंसर लिखेंगे। ये साथ वैसे के वैसे लिखा जाएगा, 7x - 9 ओवर x + 1 और x - 3 इज इक्वल टू 4 ओवर x + 1 प्लस 3 ओवर x - 3। इसे आप हल सेट में भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। नहीं, बस आंसर आगे आगे क्यों करना, बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि ये पहला सवाल था। अब हम इसको स्पीड से करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला सवाल खत्म हुआ, अब हम दूसरे के पार्ट जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है बच्चे, x की पावर क्या है बच्चे, 2 + 7x + 11 और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है बच्चे, नहीं जी, ये है x + 2, क्या है, ये रकम इक्वेशन गलत लिख ली, मैं अगली एक्सरसाइज पे पहुंच गया। ये बल्कि आप पकड़ लो बच्चे, x - 11 ओवर, और अब हमें पता है कि x - 11 ओवर x - 4 और x + 3 है, a बराबर किसके आ गया, x - 4 के, और प्लस b बराबर किसके आ गया, x + 3। उसके बाद हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड ऑफ ए, ठीक हो गया। ये देखो, पहले मैंने रकम को उतारा, उसके लिए पहले को a के बराबर, दूसरे को b के बराबर, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, यहाँ पर मैं लिख दूंगा बच्चे, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड। वो कौन कौन सी रकम है, x - 4 और x + 3, ये सारी कट गई, इधर क्या बच गया, x - 11 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा 3 वाली रकम और b के साथ आ जाएगी 4 वाली रकम। a वाली रकम था वो है x - 4 इज इक्वल टू 0 और x का आंसर क्या आ गया 4। ये देखो, जो a के बाय में पड़ी थी वो मैंने उठाई, ठीक हो गया। जो a के बाय में मौजूद थी उसको मैंने लिया, वो मैंने किसके इक्वल सॉल्व कर लिया, 0 के, तो उधर लेके गया तो किसके बराबर आ गया 4। अब ये जो इक्वेशन मल्टीप्लाई के बाद जो इक्वेशन होती ना, उसमें हमने पुट करनी होती वैल्यू, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई हम करते हैं जब, उसके बाद जो कंडीशन या जो इक्वेशन हासिल होती है उसमें मैंने दर्ज करनी होती। अब देखो, अब ये 4 में अगर यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बी की रकम क्या होगी, तो मैंने बी में दर्ज ही नहीं करनी ना, मैंने बी उठाना है, मैंने बी अब नहीं उठाना है, जो जिसमें दर्ज हो रही वो उठा लूंगा। ये जैसा कि ये देखो, 4 - 11 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4 + 3, ये कितना हो गया, -7 इज इक्वल टू 7a बाय 7 7 से कट गया, a का आंसर क्या आ गया, -7। समझ आ गई बच्चों, आगे सेकंड, अब सेकंड डिजिट मेरे पास क्या है,
एक्स प्लस, अब उसको उठा लो, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स का आंसर क्या आ गया -3, यानी कि ये -3 आ गया। अब मैं जब पुट करूंगा यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू, अब मैं जब इसमें दर्ज करूंगा तो क्या आ जाएगा, मैंने इसमें दर्ज ही नहीं करनी, मैं सीधी बी उठाऊंगा। ये देखो यहाँ पर है -3 -11 इज इक्वल टू बी की कीमत है -3 और -4, ये कितना आ गया -14 इज इक्वल टू -7 भी, क्योंकि ये 4 -1 प्लस होते हैं, माइनस माइनस से कट गया, 14 बी इज इक्वल टू बी, 7 बी 7 7 7 7 से कट गया बच्चे, बी इज इक्वल टू हो गया। कीमत आप खुद दर्ज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जांच करते हैं। चलिए 3x - 1 ओवर x² -1, मैंने देखा नीचे वाला जो है वो डिफरेंट का फार्मूला बन रहा है, ठीक हो गया, हम इसे ओपन कर देते हैं, यानी कि हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3x - 1 ओवर x - 1 और x + 1, मैंने डिफरेंट का फार्मूला ओपन कर दिया। अब हम इसको शुरू में ले आएंगे, ये जगह 3x - 1 ओवर x - 1 और x + 1, इसको क्लोज किया, a ओवर क्या हो गया x - 1 और b ओवर हो गया x + 1, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, रकम क्या है x - 1 और x + 1, ये सारी कट गई, क्या बच गया 3x - 1 इज इक्वल टू a के साथ क्या आ गई प्लस वाली और b के साथ कौन सी आ गई माइनस वाली, a के बाय वाले उठाऊंगा, x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आ गया 1, ये 1 में अगर b में दर्ज करता हूं तो क्या आ जाता है 0 हो गया। तो यहां पर हमने किया 3 इज इक्वल टू 1 - 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 + 1, कितना आसान है, ये होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2a, ये 2 इज इक्वल टू 2a बाय 2 2 से कट गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, दूसरी कीमत था, दूसरी है मेरे पास x + 1 इज इक्वल टू 0 और x का आंसर क्या आ गया -1, यहाँ में हमने पुट करना है, पुट द वैल्यू, जब मैं इसमें दर्ज करूंगा तो ये इसमें 0 हो जाएगा, b में दर्ज हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, b इज इक्वल टू -1 और -1, ये हो जाएगा -3 और -1, ये हो जाएगा -2b, -4 इज इक्वल टू -2b बाय -2 2 से कट गया, 2 1 2 2 4, यानी कि b की कीमत क्या आई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चे, पहला सवाल मैंने आपको कहा था सिर्फ समझने के बाद, बकाया जो सवाल है बड़े सिंपल और सादा है, समझ आ रही ना आप लोगों को, आ रही बच्चे, आ रही करो रे, ये चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5 जी प्लस 2x - 3, इसकी फैक्टराइजेशन होगी, x मान देखो इसके बारे में ना, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि मुझे पेयर बाटे में पावर के बगैर चाहिए, ठीक हो गया, पावर के बगैर, तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करता हूँ, ये हो जाएगी x की पावर 2 प्लस 3x - x और -3, अब हम इसे लिखते हैं जी x + 5 सॉरी x - 5 ओवर, इसमें से x कॉमन आ गया x + 3 -1 कॉमन आ गया x + 3, ये लिखा जाएगा जी x - 5 ओवर x + 3 और x - ठीक हो गया, समझ आ गई बच्चों, इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की बच्चे, इसकी ये बनी, उसको मैंने कॉमन लिया और ये लिखी, अब इस रकम को हमने फर्ज करना है, ठीक हो गया, a और b के बराबर। यहाँ पे चलते हैं x - 5 ओवर x + 3 और इधर क्या आ जाएगा बच्चे x - 1, a ओवर क्या आ जाएगा x + 3 और b ओवर किसके बराबर हो जाएगा बच्चे x -, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x + 3 और x - 1, ठीक हो गया बच्चे, इधर वाली सारी कट गई, इधर क्या आ गया और इधर a के साथ कौन सी आ गई माइनस वाली और b के साथ कौन सी आ गई प्लस वाली, हम इसको उठाते हैं x + 3 इज इक्वल टू 0 और x का आंसर क्या आ जाएगा -3। अब यहां पर मैं पुट कर देता हूं
-3 -5 आगे क्या आ जाएगा बच्चे, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -3 -1, उसमें मैंने दर्जी नहीं करनी। -8 इज इक्वल टू -4, ए हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 8 इज इक्वल टू 4a बाय 4 बाय 4 4 4 से कट गया, 4 1 जार 4 2 जार, ए का आंसर क्या है मेरे पास। इसी के साथ ही मैं दूसरा पार्ट भी कर देता हूं। दूसरे पार्ट में मेरे पास इक्वेशन दी गई है जी, अब x -1 क्या दिया गया है, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आ गया 1। ठीक हो गया, 1 जब मैं इसमें दर्ज करूंगा 0 हो गया, सिर्फ इसी में दर्ज होंगे, ये हो जाएगा 1 -5 इज इक्वल टू आ जाएगा b इज इक्वल टू 1 + 3, ये क्या हो गया, -4 इज इक्वल टू 4b बाय 4 बाय 4 4 4 से कट गया, b का आंसर क्या आ गया। अब पुट आप खुद ही कर लीजिएगा, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे, 7, यानी कि इसका मतलब जो 5 6 7 आप लोग खुद ट्राई करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी बच्चे। 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -7 ओवर 3x स्क्वायर -2x, कुछ भी नहीं, सिर्फ नीचे वाले की फैक्टराइजेशन करनी है और कुछ नहीं होना बच्चे। नीचे वाले की क्या नहीं है बच्चे, फैक्टराइजेशन, बकाया ऊपर वाली कीमत को तो हम छेड़ेंगे भी नहीं। ये देखो 6x की पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर -7 ओवर 3x की पावर 2 -3x -x, 3 में से 1 निकाला, बकाया कितना रह गया बच्चे 2, ये हो जाएगा वैसे का वैसे 6x की पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर -7 और 3x कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया x -1 + 1 कॉमन आ गया, x दोनों सेम आ गए, 6x की पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर -7 ओवर क्या आ जाएगा 3x + 1 ओवर x -1। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, और वो क्या होता है, एक को a के बराबर रखा जाएगा, दूसरे को b। अब मैं इसी के आगे ले लूंगा, a ओवर क्या आ गया 3x + 1 और प्लस b ओवर क्या आ गया x -, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड 3x + 1 और x -, ये सारी इधर से कट गई, इधर क्या बच गया 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर -7 इज इक्वल a के साथ माइनस वाले आ जाएगी और b के साथ 3x + 1 आ जाएगा। अब जो 3x + 1 है उसे 0 के इक्वल फर्ज कर रहे हैं, तो इस 1 को उधर ले जाओ, ये किसके बराबर आएगा 3x = -1, 3 क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, तो डिवाइड कर दो इधर भी और इधर भी, ये 3 3 से कट गया, तो इसका आंसर आ गया बच्चे x = किसके बराबर आ गया -1/, ठीक हो गया -1/। अब ये देखो, अगर मैं -1/3 यहाँ पर लगाता हूँ, 1 ओवर x की जगह दर्ज करना है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 1/3 लगाऊंगा, 3 3 से कट जाएगा ना, तो ऊपर क्या बच गया -1 और उधर क्या पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बी में दर्ज ही नहीं करूंगा, मैं सिंपल ए में दर्ज करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अक्सर टीचर जितने भी हैं बच्चे, कुछ टीचर ऐसे हैं जो नहीं करवाते, कुछ जिनको समझ आ वो बच्चों को समझा देते हैं, वो नहीं करवाते, जिन्हें जो कुछ ऐसे टीचर हैं जो बिल्कुल करवाते हैं हर कीमत में, वो कहते नहीं करो, टीचर करवाते हैं दर्ज, आपकी अपनी मर्जी, आप दर्ज करो ना करो, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आप पेपर करने वाले हैं, आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपने अपने टाइम की बचत देखनी, मेरे पास कितना टाइम पड़ा हुआ है, उस लिहाज से आपने चलना है। अब मैं कीमत नहीं दर्ज कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरे पास टाइम कम है, तो मैं इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो 6 = -1/3 इसका क्यूब प्लस 5 = -1/3 इसका स्क्वायर -7 = a = -1/3 ब्रैकेट, ठीक हो गया। बी में मैंने दर्ज नहीं करनी, सॉरी -1 भी आना था, ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 6 = -1 ओवर ये कितना आ जाएगा बच्चे 27, इसको क्लोज कर दो, ये प्लस 5 ये हो जाएगा 1/9, इसे क्लोज कर दो, -7 = a = इसका एल्सियम ले लो, एल्सियम कितना आ गया इसका 3, यानी कि -1 और -3 हो गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं, मैं तो ऐसे काट भी सकता हूँ, 3 2 जार और 3 9 जार, ठीक है, यानी कि -2/9 प्लस ये वाला माइनस होते प्लस 5/9 -7 = ये हो जाएगा
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4/। ठीक हो गया, चलिए आगे। ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, एलसीएम है ना इसका, 9 एलसीएम ले लो फिर बच्चे। -2 + 5 और -9 6 आर 36। और इधर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, a इज इक्वल टू क्या है बच्चे, -4/3। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 60/9, -60 होगा बच्चे, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस पड़ा हुआ। ठीक हो गया। ये आगे आ जाएगा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -4/3। ए क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड से खत्म करेंगे, यानी कि 60/9 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर चल जाएगा और 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अलामत के साथ ब्रैकेट है तो हमें इस तरह लिखना पड़ेगा, और इधर अकेला क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा। अब ये देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना बच गया, और ये और भी कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 या 5 जा 15, यानी कि ए का आंसर क्या है मेरे पास, जस्ट 5 आंसर है। समझ आई, आगे समझ। अब हमने अभी एक कीमत आई थी, दूसरी कीमत आसान है क्योंकि वो बाय में नहीं गए, वो है x - 1 = 0। तो x का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। 1 जो है, मैं किसी भी इसमें देखो, इसमें दर्ज करूंगा तो 1 क्या आ जाएगा, हो गया 0। मेरे पास टाइम शॉर्ट है, समझ आएगी ना, पेपर में बैठे हुए हैं, आप इसमें ना दर्ज करो, आपको पता है कि इसमें 0 होना है, सिर्फ ये और ये उठाओ। ये देखो 6 = 1 की पावर 3 प्लस 5 = +1 की पावर 2 -7 = 3 = 3 = 1 + 1। ये हो जाएगा 6 + 5 - 7 = ये हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। ये कितना हो गया, 11 में से 7 निकालो, 4 = 4 भी बाय 4 4 से कट गया है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह ताला हम कल मुलाकात करेंगे 4.2 एक्सरसाइज के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।